हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये साइंस की दूसरी वीडियो है। जो वार्क साइंस का हमारा सीरीज चल रहा है उसका ये दूसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें मैंने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम 51 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, यहाँ पर 51 क्वेश्चंस है। बैरोमीटर का पार्ट टैंक जब तेज़ी से नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है? आंधी आने की संभावना होती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं? तो पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में यहाँ पर बोला जा रहा है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु का भार वहाँ से हटे हुए पानी के बराबर हो जाता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट 54, आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी को किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। और आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। आपेक्षिक रिलेटिव डेंसिटी को हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में आपको अंतर समझना चाहिए, किससे क्या मापा जाता है। अगर डेंसिटी आता है तो हाइड्रोमीटर, अगर आर्द्रता दिखता है क्वेश्चन तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व कैसा होता है? अधिक होता है, क्योंकि वो खारा होता है और खारे पानी की डेंसिटी है जो अधिक होती है। डेंसिटी यानी समुद्र का जल जो ज़्यादा भारी होता है सामान्य जल की अपेक्षा। घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए डिस्कस करा रहा हूँ आपके बार्क एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो एक भी वीडियो को मिस ना करें और वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आप स्किप करते हो तो कोई क्वेश्चन स्किप हो जाएगा और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो सकता है। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखें, डाउनलोड करके देखें, क्योंकि वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको वीडियो के जो क्वेश्चंस है वो याद हो जाएंगे। आपको सारे क्वेश्चंस याद होना चाहिए, तभी आपका वीडियो देखने का मतलब निकलता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, यहाँ पर बोला जा रहा है, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ना या पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों व पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण का चढ़ना किसका उदाहरण है? इसे कहते हैं केशकत या कैपिलरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 60, साबुन, डिटर्जेंट आदि जल के पृष्ठ तनाव को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। अगर हम जल में साबुन या डिटर्जेंट जब डालते हैं तो जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है। वर्षा की बूंदें जो गोल होती हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। 61 क्वेश्चन है, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, यहाँ पर देखेंगे, श्यानता यानी विस्कोसिटी किसका गुण होता है? तो विस्कोसिटी जो है द्रव्यों तथा गैसों का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। अच्छे से याद रखना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। 64, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत गाढ़ा होने पर भी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत होता है। जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, फिर भी तेज़ी से आगे बढ़ता है, क्योंकि उसका घनत्व जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपने पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस से संचालित होने वाली तरंगें क्या कहलाती हैं? यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है? अनुदैर्ध्य का। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसकी बनी होती हैं? फोटोन की। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुदैर्ध्य कितना होता है? 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
71 गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? गामा किरणों की आवृत्ति होती है 10⁻20 हर्ट्ज से 10⁻18 हर्ट्ज। रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻10 हर्ट्ज से 10⁻4 हर्ट्ज। यहाँ पर एक जो किरणों की जो आवृत्ति है, पूरी किरणों की आवृत्ति यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻16 हर्ट्ज तक। पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻14 हर्ट्ज। गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर। अगर आपको एक क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है टेलीग्राम की, वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76 एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर। 76 है गामा किरणों की खोज किसने की? पॉल बिलार्ड ने गामा किरणों की खोज की। एक्स किरणों की खोज किसने की? रोंटगन ने एक्स किरणों की खोज की। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? जॉन रेटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की। रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की, लेकिन रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो यहाँ पर रेडियो सक्रियता की खोज बैकुरल ने की थी। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। दृश्य विकिरण विजुअल रेडिएशन की खोज किसने की? न्यूटन ने विजुअल रेडिएशन की खोज की है। अपश्रव्य तरंगें यानी इंफ्रासोनिक वेव्स किसे कहते हैं? 20 हर्ट्ज से जो कम होती है, जिसे हम सुन नहीं सकते, वो होती है इंफ्रासोनिक वेव्स। कितनी आवृत्ति वाले तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता? तो 20 हर्ट्ज से कम, यानी 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक वेव्स को हमारा कान नहीं सुन सकता है। श्रव्य तरंगें यानी ऑडिबल वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या कभी कभी ऑप्शन में ऐसा आता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 पराश्रव्य तरंगें अल्ट्रासोनिक वेव्स किसे कहते हैं? जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है उन्हें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, जिससे हमारा कान नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 कितनी आवृत्ति वाले तरंगों को मनुष्य का कान नहीं सुन सकता, परंतु कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि के कान सुन सकते हैं? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, जिसे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। 87 विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मैक्सवेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88 कौन सी तरंगें विद्युत चुम्बकीय नहीं होती? तो कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगें तथा पराश्रव्य तरंगें, ये जो हैं वे विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं। नेक्स्ट है 89 समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? पराश्रव्य तरंग का पता लगाया जाता है। और समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो फेदोमीटर से समुद्री गहराई मापी जाती है। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किस तरंग का यूज किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। और हमारे पेट के अंदर की जानकारी लेने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, जिसे अल्ट्रासाउंड के नाम से जाना जाता है, जो हम क्रिया जो ऑपरेशन करवाते हैं। 91 है गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग का अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। ध्वनि की चाल सबसे कम होती है वायु में। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? यहाँ पर लोहे में ध्वनि की चाल होती है 5130 मीटर प्रति सेकंड, आपको अच्छे से याद रखना है। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1483 मीटर प्रति सेकंड। एंड यहाँ पर है वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1213 मीटर प्रति सेकंड। कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5640 मीटर प्रति सेकंड। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 6420 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल एवं तरंगदैर्घ्य तो बदलती है, जबकि क्या नहीं बदलता? जब भी ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल व तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, बट आवृत्ति उसकी एक समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 101 यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल क्या होगी? क्या कहलाती है? हाइपरसोनिक। आपने हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक का नाम सुना होगा। अगर किसी भी वस्तु की
जो चाल है वो 5 मैक से अधिक है तो उसे हाइपरसोनिक और कहते हैं, अगर 5 मैक से कम है तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप बार्क की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।